नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। ये बड़ी खबर भी है, बड़ी दुखद खबर भी है और बड़ी अपमानजनक खबर है। बिहारी हर प्रदेश में छाए हुए हैं, जहां भी जाते हैं वहां की किस्मत चमका देते हैं। बिहारियों के सस्ते श्रम के बदौलत आज गुजरात की चमक दमक बरकरार है और दूसरे राज्य महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, सबकी चमक दमक बिहारियों के सस्ते श्रम की बदौलत ही बरकरार है। लेकिन उन्हीं बिहारियों का आए दिन नेता राजनीति के लिए अपमान करते रहते हैं। अब एक नया मामला सामने आया है। आपने देखा होगा कि गुजरात में किस तरह से बिहारियों को निशाना बनाया गया। एक बिहारी पर आरोप लगा एक बच्ची के साथ बलात्कार का और पूरे बिहारियों को निशाना बना दिया गया और उसमें अहम भूमिका सामने आई कांग्रेस के नेता अल्पेश ठाकुर की। तो अल्पेश ठाकुर ने लोगों को भड़काया बिहारियों के खिलाफ। तो जिन बिहारियों के सस्ते श्रम की बदौलत आज गुजरात चमक रहा है, दमक रहा है, उन्हीं बिहारियों को वहाँ से खदेड़ा गया, उनको अपमानित किया गया और उसका असर भी दिखा कि गुजरात के कई कल कारखाने, औद्योगिक घराने बंद हो गए, उन पर ताले लटक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सबक नहीं ली। अब मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि वहाँ पर कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहारियों को निशाना बना लिया, बिहारियों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सारे रोजगार पर, कामकाज पर बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों का कब्जा हो गया है। अरे भाई, थोड़ा तो शर्म करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस पद पर बैठे हुए हैं जिसकी गरिमा है और आप अपने संविधान को ही भूल गए। हमारा संविधान आज़ादी देता है कि किसी भी राज्य का नागरिक कहीं भी देश में जाकर काम कर सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। फिर एक प्रदेश का मुखिया कैसे इस तरह का अपमानजनक टिप्पणी कर सकता है? तो कमलनाथ के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बिहारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपने बिहारी भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिन राज्यों के लोग आपको निशाना बना रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, उन राज्यों का बहिष्कार करिए, उन राज्यों में काम करना छोड़ दीजिए। जिस दिन से आप उन राज्यों में काम करना छोड़ देंगे, वहाँ से हट जाएंगे, उन राज्यों के अकल ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि आपके सस्ते श्रम की बदौलत ही उनकी चमक दमक बरकरार है। बिहारियों जैसा मेहनती कौन है? क्या गुजरात के लोग अपने सर पर बोझ उठा सकते हैं? सबका बोझ तो बिहारी उठाता है, सबको आगे बिहारी बढ़ाता है, लेकिन बिहारियों का ही अपमान होता है। ये तो वही बात हुई कि महल बनाने वाला जो मजदूर होता है उसका अपमान मालिक करता रहता है। अगर वो ना हो तो महल ही नहीं बने। तो जो अपमान करने का सिलसिला चला है बिहारियों का, बड़ा ही दुखद है और कांग्रेस के नेता पर ही ये आरोप लगा है। अब तो बीजेपी के नेता निशाना साधेंगे कांग्रेस पर। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो खड़ा होना चाहती है, पूरे देश में बीजेपी का विकल्प बनना चाहती है। दूसरी तरफ उसके बड़े नेता, जिम्मेवार पदों पर आसीन बड़े नेता बिहार और उत्तर प्रदेश के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो फिर कांग्रेस का क्या भविष्य है? क्या इसी रणनीति के तहत, इसी नीति के तहत कांग्रेस पूरे देश पर राज करेगी, मोदी का विकल्प बन पाएगी? आपके जहन में जो सवाल उठ रहा होगा, आप हमारे YouTube चैनल पर आप उसको लिख सकते हैं, हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे ताकत हैं और हमारा मकसद आप तक आपकी खबर को पहुँचाना है। नमस्कार।